अगर मिनिमम एक नया बंदा आया जिसका कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अगर वो काम ऐसे करना नहीं तो 150-200 खर्चा होगा, इससे ज़्यादा खर्चा नहीं है। वहाँ जितने भी लोग हैं वहाँ पे पासपोर्ट के लिए जाते हैं कि हमें पासपोर्ट मिल जाए, और हम मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कितनी है, तो कितनी है भाई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम ये जानेंगे कि पुर्तगाल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कितनी है। एक बंदा अगर नया आता है या वो जो वहाँ पर हैं ज़्यादा से ज़्यादा कितने पैसे कमा रहे हैं या कमा सकते हैं, ठीक है। क्योंकि कुछ मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है पुर्तगाल के हवाले से कि ऑलरेडी मैंने पुर्तगाल में फ़ाइल लॉक करवाई और हमारे साथ क्या हुआ, कितने पैसे लगे, कितना एक्सपेंस हुआ, ये सारा कुछ बहुत कुछ शेयर करने वाला है पुर्तगाल के हवाले से। लेकिन ये हम आने वाली वीडियोस में आपको बताएंगे। आज हम ये शेयर करेंगे कि पुर्तगाल के अंदर आप कितने पैसे एक महीने में कमा सकते हैं, और अगर आप नए आए हैं तो क्या तरीक़ाकार है। पहले नंबर पे कुछ ये चीज़ बता दूं, काफ़ी ज़्यादा लोग ये सवाल करते हैं कि भाई अगर मैं पुर्तगाल के वीज़े पे डायरेक्ट आ जाऊं, विज़िट वीज़ा पे आ जाऊं, या अगर मैं यूरोप में आता हूं तो क्या मैं कैसे पुर्तगाल में जा सकता हूं। देखें, अगर किसी भी यूरोपियन शेंजन कंट्री के अंदर आप लीगली आते हैं तो आपकी एंट्री लीगली पुर्तगाल के अंदर होगी। आप जब आएंगे तो आप मतलब फ्रांस में आते हैं, इटली में आते हैं, स्पेन में आते हैं या कहीं भी आते हैं तो आपकी एंट्री लीगली आप पुर्तगाल जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, डोंट वरी। आप जा सकते हैं, शेंजन की किसी भी कंट्री में आप घूम सकते हैं, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। नंबर टू के अब पुर्तगाल के अंदर जब आप आते हैं कि आके वहाँ पे जो लोग मिनिमम और मैक्सिमम कितना कमा रहे हैं। देखिए जॉब्स क्या है और गवर्नमेंट का क्या रूल है, गवर्नमेंट कितने पैसे दे रही है। गवर्नमेंट के खाते में, गवर्नमेंट के कानून में जो पुर्तगाल की सैलरी है वो है 705 यूरो, ठीक है, 705 यूरो, ठीक हो गया। और इसके अलावा जो अच्छी वहाँ पे जो नौकरियां हैं और उसमें कुछ ज़्यादा है। अब मिनिमम की पहले बात करते हैं। कोई भी बंदा अगर नया आया है पुर्तगाल के अंदर, नया आया है, तो वो अगर आते ही पहली बात कि कोई बंदा भी काम ये नहीं कर सकता कि वो कहे कि मैं ज़मींदारी का काम करूँगा। हर बंदा नहीं करता काम। होता क्या, वो कहते हैं कि हम किसी दुकान पे लग जाते हैं। अगर तो वो दुकान पे काम करेगा, ठीक है, तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 300-400 यूरो मिलेगा। अगर मिनिमम की बात करें पुर्तगाल के अंदर के एक बंदा आया जिसके पास डॉक्यूमेंट्स भी नहीं, कुछ भी नहीं है, तो वो 300 से 400 यूरो कमाएगा, ठीक हो गया, किसी दुकान के ऊपर। अगर वो देखें, अगर आप पुर्तगाल के अंदर आते हैं आपके लिए ज़रूरी है आपका कॉन्ट्रैक्ट लेना, क्योंकि अगर आपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवाना है, अपनी फ़ाइल लॉक करवानी है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, और कॉन्ट्रैक्ट के बगैर आप वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। आपके लिए मुश्किलात और परेशानियाँ बनेंगी। तो क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोग, 90% लोग जितने भी हमारे यूरोप से पुर्तगाल में जाते हैं वो क्या करते हैं, वो फ़ाइल लॉक करवाते हैं एग्रीकल्चर के काम के अंदर, क्योंकि एग्रीकल्चर का वह एक काम है जिसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाता है। बिल्कुल डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता। बहुत से मालिक हैं जो सबसे पहले आपको देखते हैं, वो देखेंगे कि क्या ये बंदा काम करने वाला है या भागने वाला है। 1-2 महीना देख के फिर वो जब देखते हैं कि बंदा पक्का है, फिर उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट करके, क्योंकि जो टैक्स है पुर्तगाल के अंदर, याद रखें, जो टैक्स है वो 200 यूरो तक टैक्स है, 200 यूरो टैक्स। और पुर्तगाल रिक्वायर्ड करती है, गवर्नमेंट कहती है कि आपने हमें 6 टैक्स देने हैं, मतलब 1200 यूरो टैक्स देना है अपने डॉक्यूमेंट्स को लेने के लिए। और जैसे कि अभी पुर्तगाल ने टाइम बढ़ा दिया है, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। तो एग्रीकल्चर के अंदर आप कमा सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा 700 यूरो तक, जिसके अंदर मालिक घर भी देता है, एक हाथा बनाया होता है, बड़ा सा एक हाथा बनाया होगा, और उस हाथे के अंदर आपको रखा होगा, सब लोग साथ में रह रहे होंगे, ठीक है। इतना भी नॉर्मली होता है, अच्छा होता है, बंदा गुजारा कर सकता है। और वहाँ रह के आपने एग्रीकल्चर का काम करना है। एग्रीकल्चर का काम वहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तरह तरह के काम है वहाँ पे। उसके अंदर आप 600 से 700 यूरो कमा सकते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर के अंदर इतने पैसे हैं, और अगर आप इससे अच्छी जॉब ढूंढते हैं, आप अपनी फ़ाइल लॉक करवा देते हैं, आपका सारा सिस्टम चल रहा है, और अगर आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है, इसके अंदर
जो लोग मैक्सिमम पैसे कमा रहे हैं वो अब फैक्ट्री लाइन है। अब लकड़ की भी फैक्ट्री है वहाँ पे, और कपड़ों की भी फैक्ट्री है, और भी इस तरह से 3-4 और बहुत ज़्यादा काम पुर्तगाल के अंदर इस तरह से हैं। लेकिन सवाल यह है कि मैक्सिमम सैलरी कितनी आप वहाँ पे कमा सकते हैं। मैक्सिमम सैलरी पुर्तगाल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप फैक्ट्री लाइन के अंदर अगर आप कमाएंगे तो वो है 700 यूरो तो बेसिक है जो गवर्नमेंट दे रही है। 800, 850, 850 यूरो आप मैक्सिमम कमा सकते हैं। उसके ऊपर इंक्रीमेंट है, अगर वो आपका काम देखते हैं, उनको आपका काम पसंद आया है तो वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 800, 850, 900 देंगे। अब इसके अंदर दो चीज़ें और हैं, एक है ट्रांसपोर्ट और दूसरी है फूड अलाउंस। अगर पुर्तगाल के अंदर आपके पास कोई टैलेंट है, आप प्लम्बर हो, टाइल पत्थर का काम जानते हो, आप पेंट का काम जानते हो, कारीगर हो और एक फैक्ट्री के अंदर लगे हुए हो, तो ये भी मुमकिन है कि आपके टैलेंट की वजह से, आपके हुनर की वजह से आपको सैलरी ज़्यादा मिल जाए। कितनी? मैक्सिमम 1000 तक। याद रखें कि ये एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि मिनिमम 300 से लोग शुरू होते हैं। 300, 400, 500 से ले कर 1000 तक लोग नौकरियों के अंदर कमा रहे हैं पुर्तगाल के अंदर। अगर मिनिमम एक नया बंदा आया जिसका कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और अगर वो काम ऐसे करना नहीं पसंद करता कि वो कहता है कि ये मेरी शान के ख़िलाफ़ है, तो वो फिर 400 यूरो कमाएगा, ठीक है। और अगर वो कहता है कि भाई मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, मुझे पैसे भी चाहिए, मैंने डॉक्यूमेंट्स भी बनाने हैं, तो 500-600 स्टार्टिंग में कमा सकते हैं। और अगर ज़ुबान सीखेगा ज़ुबान सीखने के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करेगा, वो 1000 यूरो तक पुर्तगाल के अंदर जा सकता है नौकरी के अंदर, ठीक है। ये याद रखें। और इसके अलावा नौकरी के अंदर कुछ अगर आपके पास टैलेंट है, हुनर है, जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का काम है, ठीक है। मोबाइल रिपेयरिंग का मैंने आगे भी आपको बताया था इटली के हवाले से कि मोबाइल रिपेयरिंग एक ऐसा काम है कि मुंह मांगे पैसे मिलते हैं, मुंह मांगे पैसे। कि मोबाइल रिपेयरिंग अगर आप काम जानते हैं उसके अंदर आपकी एक अलग ही डिमांड होती है, अलग ही सैलरी होती है, लेकिन मैक्स 1000 या 1100 तक कमा सकते हैं। वजह क्या है? इससे ऊपर क्यों नहीं है पुर्तगाल के अंदर? वजह ये है, देखें, अगर पुर्तगाल के अंदर बेसिक सैलरीज कम है या जो भी निज़ाम है जो कम चल रहा है लेबर के अंदर, उसकी वजह यह है कि वहाँ पे ख़र्चे भी कम हैं। बड़ा ख़र्चा होगा 100, 150, 200 ख़र्चा होगा, इससे ज़्यादा ख़र्चा नहीं है वहाँ पे, ठीक है। लोग बड़ा अच्छा वहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, जो इतने ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं वो अच्छा सर्वाइव कर रहे हैं और अपना जो ज़िंदगी का स्टाइल है बड़ा अच्छा लेकर चल रहे हैं। क्योंकि अब देखें हमारे मुल्क के अंदर महंगाई है लेकिन सैलरीज़ वहाँ पे ही हैं। महंगाई बढ़ गई है लेकिन सैलरीज़ वहाँ पर ही हैं। लेकिन यहाँ ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं यहाँ पे महंगाई भी हुई है लेकिन सैलरी भी बढ़ती है और खर्चे फिर भी कम है। 100-200 खर्चा होगा ज़्यादा से ज़्यादा और आप अच्छा गुजर बसर कर सकते हैं। कपड़े भी इतने महंगे नहीं वहाँ पे मिलते और कपड़े भी इजीली आप अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं और अपना सर्वाइव कर सकते हैं। मेन चीज़ होती है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लेना, कि आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएँ और आपका सारा जो निज़ाम ज़िंदगी है सारा कुछ हो जाए। क्योंकि असल चीज़ है पुर्तगाल के अंदर पासपोर्ट। हमारे जितने भी लोग हैं वहाँ पे पासपोर्ट के लिए जाते हैं कि हमें पासपोर्ट मिल जाए और हम पासपोर्ट लेके अपनी लाइफ को अच्छी कंट्री के अंदर लेके चले जाएं। जैसे यूके है, जैसे आप कह सकते हैं कनाडा है, अमेरिका है, इन कंट्रीज़ के अंदर चले जाएं पासपोर्ट लेके। हर बंदे की विश है, जिन लोगों के अंदर सब्र है, जो लोग भी सब्र करते हैं उन लोगों को ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि पुर्तगाल के अंदर मिनिमम और मैक्सिमम सैलरी कितनी है। तो कितनी है भाई, पता चल गया। मिनिमम है नए बंदे के लिए 300-400 और मिनिमम एक बंदे को कुछ भी नहीं पता। और अगर मैक्सिमम की बात करें वो 1000 को भी क्रॉस कर सकता है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। इससे ऊपर फिर अपना कारोबार है कि अपना कारोबार कुछ अपना स्टार्ट करेंगे तो आप ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, ठीक है। ये है रियलिटी पुर्तगाल के अंदर के जो लोग कमा रहे हैं। इससे आगे क्या चीज़ें हैं देखें, इससे आगे भी कुछ है कि जो लोग वहाँ पे पुराने हो चुके हैं, जितने पुराने हैं उतने बड़े बड़े छुड़े लगाते हैं लड़कों को। जितने भी लोग नए आते हैं उनको ठगने का तरीका, उनसे बातें करना, ये सारा कुछ मैं आपको आगे चल के बताऊँगा कि क्या क्या करते हैं, कैसे ऊपर से ये जो ना लोगों से ज़्यादती करते हैं और क्या क्या तरीका। क्योंकि अब हर एक के बारे में बताना ज़रूरी है
कि कैसे कैसे आप बच सकते हैं पुर्तगाल के अंदर और क्या आपको करना चाहिए, क्योंकि आने वाली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि फ़ाइल लॉक कैसे करवानी है, किसके थ्रू लॉक करवानी है, क्या तरीकाकार है, क्योंकि जो गलतियां हमने की हैं वो गलतियां कोई और ना करे। बस यही कोशिश है कि हमने जो गलतियां की हैं किसी और के सामने ये चीज़ें ना आए और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। वेल, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये सीरीज़ की हमारी पहली वीडियो थी और अब दूसरी स्टार्ट होगी। इंशाअल्लाह बहुत वीडियो जो आपको मिलेंगी और इंशाअल्लाह आपको इससे इस्तिफ़ादा हासिल होगा। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।